ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हजारों लोग जबरन यूरोप में क्यों घुसने लगे? हर साल लाखों घुसपैठिए कैसे हो रहे हैं दाखिल? 48 घंटे के अंदर 50,000 लोग क्यों वापस लौटने लगे? इन तीखे और बड़े सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है उत्तर अफ्रीका के एक छोटे से हिस्से से, जिसका नाम है सेउटा। अब आप सोचेंगे कि अफ्रीका में स्पेन कहां से आ गया? तो बात यह है कि सेउटा की सीमा मोरक्को से सटी हुई है, लेकिन इस पर कब्जा स्पेन का है। यानी ये अफ्रीका की जमीन पर बसा यूरोप का एक छोटा सा टुकड़ा है। हाल फिलहाल में अचानक सब कुछ बदल गया है। यहाँ पर मोरक्को की तरफ से हजारों लोग एक साथ स्पेन के इस शहर की तरफ दौड़ पड़े। कोई लोहे की ऊंची जाली चढ़ने लगा, कोई समंदर के तेज लहरों में 4 से 5 घंटे तैरकर स्पेन की सीमा में घुसने लगा। महज 2 दिनों में 50 से 60 हजार लोग बॉर्डर पार कर गए। मंजर इतना खराब था कि भीड़ को रोकने के लिए मोरक्को की पुलिस ने आंसू गैस और लाठियां चलाई। स्पेन को अपनी फौज यानी कि सेना की गाड़ियां बॉर्डर पर खड़ी करनी पड़ी। इस पूरे हंगामे में कम से कम 57 लोगों की जान चली गई। कुछ लोग पानी में डूब गए तो कुछ लोहे की दीवार और पत्थरों के बीच दब गए। अब सवाल उठना लाजमी है, अचानक इतने सारे लोग एक साथ स्पेन में क्यों घुसने लगे? इसकी सबसे बड़ी वजह बनी सोशल मीडिया की अफवाहें। मोरक्को में रातों रात इंटरनेट पर कुछ वीडियो वायरल हुआ। संदेश फैलाया गया कि स्पेन का बॉर्डर पूरी तरह खुला हुआ है, पुलिस रोक नहीं रही है और जो भी अंदर जाएगा उसे यूरोप की नागरिकता मिल जाएगी। अच्छी जिंदगी, नौकरी और पैसों के सपने देखकर हजारों युवा अपना काम धंधा छोड़कर सेउटा की तरफ भाग खड़े हुए। लेकिन जब वो बॉर्डर पार करके स्पेन के सेउटा शहर पहुंचे तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। शहर के सारे बाजार और सुपरमार्केट डर के मारे बंद हो चुके थे। खाने को एक रोटी तक नहीं मिल रही थी। पानी का एक घूंट नसीब नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि एक छोटा सा ट्यूना सैंडविच 100 दिरहम यानी करीब 850 से 900 रुपए में बेचा जा रहा था। भूख, प्यास और स्पेन की सेना की सख्ती के आगे लोग टूटने लगे। जो लोग यूरोप के सपने देखकर घुसे थे वो 48 घंटे के अंदर रोते हुए ये कहने लगे, मैं तो अपने घर वापस जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ। लगभग 48,000 से ज्यादा लोग खुद ही वापस मोरक्को लौट आए। ये तो सिर्फ एक घटना थी, लेकिन असली सवाल ये है कि हर साल लाखों घुसपैठिए यूरोप में कैसे घुस जाते हैं। इसके पीछे 3 मुख्य रास्ते और तरीके काम करते हैं। पहले रास्ते और तरीके की बात करते हैं। समुद्री रास्ता यानी सी रूट्स। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से लोग छोटी छोटी खटारा नावों में सवार होकर भूमध्य सागर पार करते हैं। वो इटली, ग्रीस या स्पेन के टापुओं पर उतर जाते हैं। दूसरा, कानून का फायदा। यूरोप के कई देशों में मानवाधिकार कानून बहुत ही सख्त हैं। अगर कोई घुसपैठिया एक बार जमीन पर कदम रख दे और कहे कि उसके देश में उसकी जान को खतरा है, तो सरकारें उसे तुरंत वापस नहीं फेंक सकती। केस चलने तक उन्हें रिफ्यूजी कैंप में रखना पड़ता है। मानव तस्करी का नेटवर्क यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग। करोड़ों रुपए का एक काला कारोबार चल रहा है। दलाल गरीब और बेरोजगार युवाओं को यूरोप में सुनहरे भविष्य के झूठे सपने दिखाते हैं और उनसे मोटी रकम ऐंठ कर उन्हें जानलेवा रास्तों पर धकेल देते हैं। सेउटा की इस घटना ने पूरे यूरोप के साथ साथ अमेरिका तक राजनीति में भूचाल लाकर खड़ा कर दिया। इटली ने स्पेन से आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स और नावों पर बॉर्डर चेकिंग फिर से लगा दी। इटली का कहना था कि स्पेन की ढीली नीतियों की वजह से मानव तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है। फ्रांस ने स्पेन से सटे अपने बॉर्डर पर पुलिस बल को 5 गुना तक बढ़ा दिया। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी विदेश विभाग ने बयान जारी करके कहा कि ये स्थिति किसी हमले जैसी दिखती है और स्पेन सरकार की नीतियां मास इलीगल माइग्रेशन यानी कि बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही हैं। दूसरी तरफ स्पेन के पीएम सांचेज ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया और साफ कहा कि अवैध रूप से घुसे लोगों को तुरंत वापस भेजा जा रहा है। सेउटा में अब धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं, जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लेकिन इस घटना ने एक बात तो साफ कर दी है, सोशल मीडिया की झूठी हवा और गरीबी से भागने की छटपटाहट ने हजारों युवाओं की जान को दांव पर लगा दिया। यूरोप के दरवाजे जितने आसान सोशल मीडिया पर दिखते हैं, हकीकत की जमीन पर वो उतने ही सख्त और जानलेवा हैं। पूरे यूरोप में हड़कंप मचाने वाली घटना के बाद
स्पेन सरकार ने मोरक्को से लगने वाली समुद्री सीमा पर 500 मीटर लंबी नई सुरक्षा दीवार बनाने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि 60,000 प्रवासियों ने एक साथ सीमा पार करने की कोशिश की, जिससे अभूतपूर्व मानवीय और सुरक्षा संकट पैदा हो गया है। यहाँ एक सवाल और उठता है कि आखिर एक अफवाह से इतनी भीड़ कैसे उमड़ पड़ी? तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस जनसैलाब के पीछे कई वजहें हैं। सबसे बड़ा कारण मोरक्को में युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 15 से 24 साल के हर 4 में से एक युवा न तो नौकरी में है और न ही पढ़ाई या किसी ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है। ऐसे में हजारों युवाओं ने यूरोप पहुंचकर नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखा, लेकिन सिर्फ बेरोजगारी ही वजह नहीं बनी। हाल ही में स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि समुद्र में पकड़े गए प्रवासियों को बिना कानूनी प्रक्रिया के सीधे मोरक्को वापस नहीं भेजा जा सकता। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर फैली अफवाह ने लोगों को स्पेन भागने के लिए मजबूर कर दिया। इस बवाल के बाद सिउटा के राष्ट्रपति जुआन जेसूस विवास ने स्थिति को बिल्कुल असहनीय बताया और मानव तस्करों पर आरोप लगाया कि वो युवाओं को धोखा देकर खतरनाक यात्रा पर उतारते हैं। स्पेन ने आगे की घुसपैठ रोकने के लिए 500 मीटर लंबा अस्थायी इन्फ्लेटेबल बैरियर भी लगाया है। इटली और फ्रांस ने स्पेन से आने वालों पर सख्त जांच शुरू कर दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा कि खतरनाक क्रॉसिंग तुरंत बंद हो जानी चाहिए, तस्करी नेटवर्क तोड़े जाने चाहिए और वापसी तेजी होनी चाहिए। यूरोप के कई नेताओं ने प्रवासी घुसपैठ पर चिंता जताई है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि सेउटा की तस्वीरें फिर साबित करती हैं कि यूरोप को अवैध आव्रजन का जवाब देना कितना भी जरूरी है। उन्होंने डेनमार्क के साथ 22 यूरोपीय संघ देशों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र का जिक्र किया है, जिसमें बाहरी सीमाओं को मजबूत करने, अवैध आव्रजन रोकने, तस्करों से निपटने और वापसी को प्रभावी बनाने की मांग की गई है। आपको क्या लगता है, क्या देशों को अपने बॉर्डर पूरी तरह सील कर देने चाहिए या फिर इन शरणार्थियों के लिए कोई मानवीय रास्ता निकाला जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।